अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फाइलम का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास फाइलम नीमाटोडा, जिसे दूसरा राउंड वार्म्स भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे, इनकी लंबी फैली सी हुई बॉडी होती है जो कि राउंड अपीयरेंस की होती है, लेकिन इसके जो आखिरी हिस्से होते हैं वो इस तरह से पॉइंटेड हिस्से हमें देखने को मिलते हैं। बात करेंगे मज़ीद इनके हवाले से, तो इनमें हमें फ्री लिविंग भी देखने को मिलेंगे, ऐसे जानदार जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और वाटर और ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, जिसे कि नाम लिखा हुआ है कैनोरेबिडस एलिगेंस। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि पैरासाइट होंगे, जो कि नुकसान पहुंचा रहे होंगे। इसके अंदर नाम लिखे हुए हैं एस्केरिस, हुकवाम, पिनवाम और विपवाम। मज़ीद अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों लेयर्स पाई जाएंगी। जितने भी आगे जानदार होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें देखने को मिलेंगे। बायोलेटरल सिमेट्रिकल है, बॉडी दो हिस्सों में बराबर से कर सकती है। इनके अंदर अनसेगमेंटेड बॉडी है, इनके अंदर भी सेगमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। एक और वार्म्स का ग्रुप होगा जिसके अंदर हमें सेगमेंट्स नजर आएंगे, उन्हें सेगमेंटेड वार्म्स कहा जाएगा। तो इससे पहले वाले जो हमने जिक्र किए थे वो फिलेट वार्म्स थे, ये वाले राउंड वार्म्स। और बाद वाले जानदार जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद एक ग्रुप, वो हमारे पास सेगमेंटेड वार्म्स होंगे। उसके अलावा इसके अंदर एक कैविटी तो मौजूद होती है बॉडी के अंदर, लेकिन वो प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं होती, इसलिए उसको सूडोसीलोम कहा जाएगा और इन जानदारों को सूडोसीलोमेट कहेंगे। इनके अंदर पाई जाने वाली जो सीलोम होगी वो फ्लूइड के साथ में भरी हुई होती है। मजीद बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसकी दो ओपनिंग्स हमें देखने को मिलती है। माउथ अलग होता है और एनस जो है अलग से मौजूद होता है। इससे पहले जो हमने प्लेटफॉर्म्स पढ़े थे उनके अंदर सिर्फ सिंगल ओपनिंग मौजूद होती है, जबकि इनके अंदर हमें दो ओपनिंग नजर आती हैं। अगर हम पैरासाइटिक ग्रांडोन्स के बारे में बात करेंगे, लिखा हुआ है कि उनके अंदर सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जा रही है तो ट्यूबल्स मौजूद होंगी जिन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जा रहा है। इसमें से हमें दो कैनाल्स नज़र आ रहे होंगे जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ करके सिंगल कैनाल बना लेते हैं। और फिर वो सिंगल कैनाल जो है बाहर की तरफ जा रहा होगा, जिस ओपनिंग से उसे नेफ्रीडियोपोर कहा जाएगा। तो वेंट्रल सरफेस से ये जो है खारिज हो रहा होगा। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करेंगे इनके नर्वस सिस्टम के हवाले से, तो इनका जो फेरेंक्स रीजन होता है उसके गिर्द में लपेटे हुए रिंग के जैसे हमें कुछ गेंगलिया नज़र आ रहे होते। तो नर्व गेंगलिया जो इनके सेंट्रल मौजूद हैं, जो कि बॉडी के बाकी हिस्सों को कनेक्ट करेंगे, वो उसके फेरेंक्स के पास मौजूद होते हैं। इसके साथ में दो जो हैं नर्व कॉर्ड बॉडी में फैले हुए होते हैं, दो भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ के अंदर चार भी मौजूद हो सकते हैं। तो चार नर्व कॉर्ड जो हैं वो फैले हुए होंगे नीचे की तरफ, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, या फिर दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो हैं वो नीचे की तरफ गए हुए होंगे। यहाँ पर आपको माउथ की ओपनिंग नज़र आ रही, फिर उसके अलावा जो है फेरेंक्स वाला हिस्सा भी नज़र आ रहा है। हमने जैसे कि कहा कि इनके दो अलग ओपनिंग होती है, तो माउथ की ओपनिंग अलग होगी, एनस की ओपनिंग अलग मौजूद होगी। उसके अलावा इसके अंदर फेरेंक्स के साथ में जुड़े हुए हमें हिस्से नज़र आ रहे हैं जो कि हेड गेंगलिया है, जो कि रिंग की तरह से लपेटे हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक ऊपर की तरफ से जा रही है डोर्सल नर्व कॉर्ड और एक नीचे की तरफ से जा रही है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इस तरह से ये मौजूद है। और मेल फीमेल इनके अंदर अलग अलग होंगे, आगे हम डिस्कस करने वाले। तो मेल के अंदर टेस्टिस पाई जा रही होंगी और फीमेल के अंदर जो है ओवरीज पाई जा रही होंगी। इनकी बॉडी कुछ हिस्सों के साथ ढकी हुई हो सकती है जिन्हें क्यूटिकल कहा जा रहा है। तो क्यूटिकल एक लेयर है जो कि नॉन सेल्यूलर लेयर है, जो कि क्यूटिन की बनी हुई है, वैक्स की बनी हुई लेयर, जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होंगी। उसके अलावा इसके माउथ वाले हिस्से के पास में कुछ हमें उभरे हुए हिस्से नज़र आ सकते हैं जिन्हें पेपिलाई कहा जाता है, जो कि सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि इन्हें महसूस कराने का काम करते हैं। यही बात लिखी हुई है कि इनके अंदर सेंसरी पेपिलाई मौजूद होते हैं, जो कि हेयर लाइक सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो कि इनके लिप्स के पास यानी कि माउथ के पास मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर अभी भी मौजूद नहीं है और ये यूनिसेक्सुअल है। इससे पहले वाले बाइसेक्सुअल हमने डिस्कस किए थे। और मेल के पास जो है टेस्टिस और फीमेल के पास ओवरीज होंगी। मेल इनके शॉर्ट होते हैं, फीमेल इनकी ज़्यादा बड़ी होती हैं। इस तस्वीर के अंदर नेफ्रिडियोपोर भी नजर आ रहा है, जहाँ से जो है ये वेस्ट मीटर अपना रिमूव करेंगे। इंटेस्टाइन भी मौजूद है जो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। फेरेंक्स भी नजर आ रहा है, फेरेंक्स के साथ में आपको नर्व रिंग जो है वो भी नजर आ रही है, जो कि दो नर्व कॉर्ड के जरिए से फिर पूरी बॉडी में फैली हुई हमें नजर आएगी। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव पोर भी नजर आ रहा है, जहाँ से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकेगा। एनस भी मौजूद है और उसके अलावा माउथ भी मौजूद है। ये दो अलग अलग ओपनिंग्स। अब यहाँ पर कुछ नाम इनके जिक्र किए जा रहे हैं। एस्केरिस, इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा पिनवॉर्म की भी एग्जाम्पल मौजूद है और ट्राइकिनेला, इसकी एग्जाम्पल भी मौजूद है। अगर हम बात करेंगे एस्केरिस और पिनवॉर्म के हवाले से, ये दोनों ही जो है हमारे इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाते हैं और ये ट्राइकिनेला जो है ये हमारे मसल्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है। होता क्या है कि अगर हम लोग ऐसा मीट खाते हैं जो कि अनकुक्ड हो या प्रॉपर कुक्ड ना हो, तो उस मीट के अंदर ये मौजूद हो सकती है। मिसाल के तौर पर दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर भी ये वर्म्स हो सकते हैं।
तो उनके ज़रिए से ये हमारी बॉडी में फैल सकते हैं। या फिर उनके एग्स बहुत ही छोटे होते हैं और अगर हमारे हाथ अनक्लीन है, हमारे पास नेल्स मौजूद हैं, तो उनके ज़रिए से भी ये हमारे माउथ में दाखिल हो सकते हैं और आगे जा कर के ये फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो कर जाते हैं और फिर ये बढ़ते रहते हैं। छोटे बच्चों के अंदर भी आपको कीड़े इस तरह से नज़र आते हैं, क्योंकि अगर वो अनक्लीन एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं तो उनके अंदर भी ये वॉर्म्स आ जाते हैं और फिर उस नतीजे के अंदर ये मामला होगा कि उनकी ग्रोथ अफेक्ट होगी, क्योंकि उनका खाना जो है वो ये खा रहे होंगे और बच्चों को बीमारियां भी कास कर रहे होंगे। तो फ्रूट अगर हमें कहीं ख़राब नज़र आता है जिसके अंदर कीड़े मौजूद हो सकते हैं, तो पॉसिबली उसके अंदर ये राउंड वॉर्म्स मौजूद होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर एक बात बयान की जा रही है कि वो जानदार जिनके अंदर प्रॉपर सीलोम नहीं मौजूद, जो स्यूडोसिलोमेट्स हैं, उनके दरअसल 7 अलग अलग ग्रुप्स मौजूद हैं, 7 अलग अलग फाइला मौजूद हैं। हमने जैसे कि कहा कि किंगडम एनिमलिया में 33 फाइला मौजूद हैं, तो इस तरह से 7 फाइला ऐसे हैं जो कि सूडोसिलोमेट्स के हैं और इन सब को जो है एस की हेलिमेंथस भी कहा जाता है। अब इनमें से जो मेजर तौर पर डिस्कस किया जाता है वो एक फाइलम को डिस्कस किया जाता है, जो कि फाइलम नीमाटोडा। हम यहाँ पर मेजर ग्रुप्स को ये जिक्र कर रहे हैं जिनके अंदर ज़्यादा जानदार मौजूद हैं, वरना बाकियों के अंदर सिमिलरिटीज़ भी ज़्यादा हैं और जानदार भी इतने ज़्यादा नहीं, तो इसलिए उनको डिस्कस में नहीं लाया जा रहा होता। तो 9 ग्रुप यहाँ पर 9 फाइला आपको डिस्कस कराए जाते हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।